So student, welcome to my channel once again. In last lecture, we studied about the method of calculation. Now we are moving ahead. Now second type का sum दिख रहे हैं when x bar and y bar both or one of them are non-integer. सबसे पहले what is non-integer? So non-integer का मीनिंग होगा कि तुम्हारा डिवाइड करके आंसर पॉइंट वाला आएगा. अब पॉइंट वाला मीन्स 7.5, 11.375, 26.26785. ओके, जस्ट लाइक दिस. अगर तुम्हारा आंसर नॉन इंटीजर आ रहा है तो तुम्हारे पास दो केसेस होते हैं, एक एक्स वाई वाला फॉर्मूला और दूसरा होगा यूवी वाला फॉर्मूला. तो ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है? तो जब दोनों ही नंबर बिलो 30 है. जब एक्स एंड वाई दोनों के नंबर बिलो 30 है तो मेरे को एक्स वाई वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है. बट जब भी मेरे ऑब्जर्वेशन मोर देन 30 है, अगर मोर देन 30 होंगे देन आई हैव टू अप्लाई ओनली एंड ओनली यूवी फॉर्मूला. और फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं. आर इक्वल्स टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा यू वाई अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू द होल स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टॉवर्ड्स द सम्स. अपने को पता है और इसमें बोला भी है कि फाइंड आउट द आर. आर का मीनिंग होगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट. और कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मीनिंग मैंने बोला था जो मेजर को स्ट्रेंथ करता है. मेजर को स्ट्रेंथ, मेजर ऑफ स्ट्रेंथ बोलते हैं ना, मीन्स एक्स एंड वाई एक दूसरे के साथ कितना कनेक्टेड है उसका नंबर में आंसर बोलता है. तो इधर एक्स एंड वाई दे दिया है. तो सबसे पहले मैंने बोला वैसे ही एक्स कॉलम है उसका मैं टोटल करूँगा. एक्स के ऑब्जर्वेशन दिए 3, 8, 12, 5, 7, 5. ओके, सो ये 6 ऑब्जर्वेशन का टोटल तुमको मिलेगा 40. उसके बाद मेरे को वाई कॉलम का टोटल करना पड़ेगा. तो वाई कॉलम का टोटल आपको मिलेगा 58. सो स्टूडेंट, कोई भी मेथड हो सबसे पहले फाइंड आउट करो टोटल ऑफ कॉलम एक्स एंड टोटल ऑफ कॉलम वाई. और टोटल के लिए एक साइन यूज कर दे, दैट इज नोन एज अ सिग्मा. तो जब भी टोटल कर रहे हो तो सिग्मा पुटअप कर दो और जो भी कॉलम का टोटल कर रहे हो उसका नाम लिख दो. तो सपोज मेरे को इसका टोटल करना है तो टोटल के लिए सबसे पहले मेरे को सिग्मा लगाना पड़ेगा. किस कॉलम का टोटल किया मैंने? एक्स कॉलम का. सो दैट इज नोन एज अ सिग्मा एक्स. सो सिग्मा एक्स इक्वल्स टू 40, सिग्मा वाई इक्वल्स टू 58. देन आई हैव टू फाइंड आउट दी एक्स बार एंड वाई बार. सो एक्स बार एंड वाई बार मैंने फाइंड आउट किया. एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. दैट मीन्स 40 अपॉन 6. अब ये 6 कैसे हुए तो ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो 40 डिवाइड बाई 6. जब भी तुम 40 को 6 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 6.666666 अप टू दैट. ओके, बट एज वी नो पॉइंट के बाद तो 2 डिजिट ही लिखना है और 6.666 तो थर्ड नंबर है वो 5 या 5 से मोर है. सो मैंने इधर लिख दिया 6.67. अब वैसे वाई बार की बात कर रहा हूँ तो वाई बार का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा वाई अपॉन एन. वाई बार का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा वाई अपॉन एन. ओके, और सिग्मा वाई का आंसर अपने को मिल गया 58. सो 58 डिवाइड बाय 6 करोगे तो भी उसका आंसर मिलेगा 9.66666. वी हैव टू कन्वर्ट इनटू डबल इंटीजर. सो 9.67. नाउ स्टूडेंट्स, मैंने बोला था कि एक्स बार एंड वाई बार दोनों का ही आंसर नॉन इंटीजर आए देन वी हैव अ 2 फॉर्मूला, एक एक्स वाई वाला और दूसरा यू वी वाला. क्लियर? तो इधर देख लेते हो ऑब्जर्वेशन का ट्रेंड. 3, 8, 12, 5, 7, 5. All of these are less than 30. Yes. 6, 10, 15, 10, 9, 8. All of these are also less than 30. So I have to apply XY वाला फॉर्मूला. I have to apply XY वाला फॉर्मूला. So ये मेथड तो बहुत ईजी है बेटा. XY वाला मेथड अप्लाई करना है तो सबसे पहले XY का कॉलम बना.
एक्स वाई का कॉलम होगा 3 इंटू 6 इक्वल्स टू 18, 8 इंटू 10 इक्वल्स टू 80, 12 इंटू 15 180, 5 इंटू 10 50, 7 इंटू 9 63, 5 into 40, 5 into 8 that means 40. ओके स्टूडेंट, देन इस कॉलम का टोटल कर दूंगा और इस कॉलम का टोटल मेरे को मिलेगा 431. ओके स्टूडेंट्स, मैंने अभी बोला टोटल के लिए कौन सी साइन यूज़ करनी है, सिग्मा. किस कॉलम का टोटल किया, एक्स वाई का, तो नाम मिल गया आपको सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू 431. देन फाइंड आउट द एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर. एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर करते जाओ, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25. इन सब का टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 316. टोटल के लिए सिग्मा एक्स स्क्वायर. ओके डन. अब फाइंड आउट करूँगा वाई स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 10 का 100, 15 का 225, 10 का 100, 9 का 81 और 8 का हो जाएगा आपका 64. देन इन सब का टोटल करो तो आपको मिलेगा 606. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वी आर अप्लाइंग अवर फॉर्मूला एंड फॉर्मूला होगा आर इक्वल्स टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स दी होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई दी होल स्क्वायर. मैंने बेटा एन का पेयर बोल दिया था ना मैंने ऊपर ही, एन इक्वल्स टू क्या लिया मैंने 6, तो इधर भी एन की जगह पुटअप कर दूंगा 6. सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स वाई 431, तो इधर भी पुटअप कर दूंगा 431 माइनस सिग्मा एक्स मेरे को दे दिया 40, तो सिग्मा एक्स की जगह पुटअप कर दूंगा 40. सिग्मा वाई 58 अपॉन अंडर रूट एन मीन्स तो मिल जाए आपको पुटअप करना है 6 सिग्मा एक्स स्क्वायर. बच्चों सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा वाई स्क्वायर में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. कोई भी स्क्वायर वाला टर्म है वो लास्ट में दिया होगा, विथआउट स्क्वायर वाला टर्म आगे दिया होगा. इधर बोला है सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 316 माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया नहीं है, नहीं दिया तो आगे दिया होगा दैट इज 40 इंटू अंडर रूट एन, वापिस से 6 पुटअप कर दो बेटा, सिग्मा वाई स्क्वायर 606 माइनस सिग्मा वाई दी होल स्क्वायर सिग्मा वाई 58 दी होल स्क्वायर. अब मेरे को टेबल का कोई काम है नहीं, सिर्फ मेरे को कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी. तो कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं 6 इंटू 431 दैट इज 2586 माइनस 40 इंटू 58 दैट इज 10 for 2320 अपॉन अंडर रूट में 6 इंटू 316, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा आपका 1896 माइनस 40 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तो आपको पता है 16, हाँ 2 बार 0 पुट कर दो दैट इज योर आंसर इंटू अंडर रूट 6 इंटू 606 दैट इज 3636 माइनस 58 का होल स्क्वायर, सो 58 का होल स्क्वायर होगा आपका 3364. ओके स्टूडेंट, उसके बाद आपको ये माइनस करना है. ओके इसमें से ये नंबर माइनस करेंगे तो मेरे को आंसर मिलेगा 266 अपॉन अंडर रूट 1896 माइनस 1600,
तो इसमें से ये माइनस करूँगा तो मेरे को आंसर मिलेगा अंडर रूट 296 इंटू अंडर रूट 3636 माइनस 3364, सो आंसर मिलेगा 272। क्लियर। उसके बाद का स्टेप तो अपने फर्स्ट लेक्चर में किया ही था, 266 अपॉन, कभी भी इन दोनों का सेपरेट अंडर रूट निकालना नहीं है। सबसे पहले इन दोनों टर्म का मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो मल्टीप्लिकेशन करते ही आंसर मिलेगा 80512। उसके बाजू में मैं लिख दे रहा हूँ r इक्वल्स टू 266 अपॉन, इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो इसका स्क्वायर रूट निकालते आपको आंसर मिलेगा 283.0764 समथिंग कुछ मिलेगा आपको। ओके, सो r इक्वल्स टू दिस डिवाइड बाय दिस। मैंने बोला था स्टार्टिंग में मेरे को आंसर 4 डिजिट में लिखना है, तो इसका आंसर होगा 0.9375। अब फाइनल आंसर लिखना है आपने को 93, उसके बाद का डिजिट 5 या 5 से मोर, सो आंसर हो जाएगा 0.94। ओके स्टूडेंट्स, अब ये सम कैसे करना है उसका मेथड प्रोसीजर में बता देता हूँ। ओके, मेथड, पॉइंट्स और स्टेप्स टू कैलकुलेट सम्स। सबसे पहले मैंने बोला फाइंड आउट द एक्स बार एंड वाई बार। एक्स बार एंड वाई बार फाइंड आउट करने के लिए आपको टोटल करना पड़ेगा एक्स कॉलम का और वाई कॉलम का। देन यू हैव टू अप्लाई फॉर्मूला एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। वाई बार फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना होगा सिग्मा वाई अपॉन एन। उसके बाद सेकेंड लिखा है मल्टीप्लाई एक्स एंड वाई, जैसे मैंने किया था, एक्स एंड वाई को मल्टीप्लाई किया था और मल्टीप्लाई करते ही मेरे को मिल गया था एक्स वाई। ओके, फिर फाइंड आउट द एक्स का स्क्वायर करना है, फिर वाई का स्क्वायर करो, ये सब मिलते ही मेरे को फॉर्मूला अप्लाई करते रहना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में एक और मेथड देखेंगे।